अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है आप सबका। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो लास्ट व्लॉग के बाद आपने इतनी सारी दुआएं दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह हमने अपनी फैमिली समझ के आपके साथ शेयर किया, आपने भी बिल्कुल उसी तरह से ही फीडबैक दिया और उस तकलीफ को जो है ना समझा आपने। तो कुछ क्वेश्चंस भी थे आप लोगों के, तो मैंने सोचा इसी व्लॉग में आपको आंसर दे देती हूँ उनका। जैसे उस लड़के के बारे में काफी लोग पूछ रहे थे कि उसका क्या बना, तो उसे तो विद इन अ वीक अरेस्ट कर लिया था क्योंकि कैमरे में हर चीज रिकॉर्ड हो गई थी। और 25 ईयर्स की उसको सजा हुई है, तो अभी भी वो जेल में ही है। इसी तरह से और भी कुछ आपके सवालात थे। जैसे ये काफी लोग पूछ रहे थे कि मेरा क्या रिएक्शन था जब मुझे पता चला। तो ये मैं आपको वॉइस ओवर करके बताऊंगी, क्योंकि मेरे लिए ना कैमरे में इस तरह की चीजें शेयर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो वॉइस ओवर में मैं कर लेती हूँ। व्लॉग मैंने सुबह से ही बनाना शुरू कर दिया था, तो अभी बच्चों के स्कूल जाने का टाइम होने वाला था और मैं उनके लिए ब्रेकफास्ट और लंच बॉक्सेस जो है ना वो रेडी करी थी। आज बच्चों के लिए ना मैंने प्रोटीन पैनकेक्स बनाए जो उनको बहुत पसंद आए, तो जल्दी से आपके साथ भी रेसिपी शेयर कर लेती हूँ। तो पैनकेक मिक्स जो आपको मार्केट में मिलता है ना वही लिया है मैंने, और उसके अंदर थोड़ा सा मैंने ओट्स का पाउडर ऐड कर दिया था जो मैं घर पे खुद ही बना के रखती हूँ। तो पहले मैंने एग में मिल्क और देसी घी ऐड करके ना उसको अच्छे से बीट कर लिया था, और उसके बाद मैंने इसमें फ्लावर ऐड करके मिक्स किया। अब हम इसके अंदर डालेंगे प्रोटीन पाउडर। अच्छा, ये जो प्रोटीन पाउडर मैं आपको दिखा रही हूँ ये घर पे मैंने खुद ही बनाया है, और इसकी रेसिपी भी मैंने रिकॉर्ड करके ना एक शॉर्ट वीडियो बना ली थी जो मैंने आज इंस्टा पे अपलोड कर दिया है। आप चाहें तो वहाँ जाके देख सकते हैं, और जो लोग इंस्टा यूज़ नहीं करते वो वेट करें, इंशाल्लाह कल मैं यूट्यूब शॉर्ट्स में वो अपलोड कर दूंगी। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना ये प्रोटीन पाउडर, क्योंकि इसके अंदर वो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं, और डिफरेंट तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं तो वैसे मिल्क में डाल के ना तो पी लेती हूँ आजकल डेली। और इसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट रेसिपीज़ में, स्पेशली बच्चे क्योंकि नट्स वगैरह इतने शौक से नहीं खाते, तो उनको आप दे सकते हैं, और इसमें इतनी फ़ायदेमंद चीज़ें हैं सारी। आप देखना रेसिपी, आपको फिर आइडिया होगा। मैं तो आजकल डिफरेंट डिफरेंट रेसिपीज़ में इसको यूज़ कर रही हूँ, और किसी भी आम सी रेसिपी को ना ये सुपर हेल्थी बना देता है, और फ्लेवर भी इसका इतना अच्छा है। मतलब बच्चों को इतना पसंद आया है, जो कि मेरे लिए बहुत ही सरप्राइजिंग था, क्योंकि अमान और आयतल ने तो पैनकेक्स ऐसे ही खाए थे, कोई स्वीटनर कोई शुगर मैंने इसमें ऐड नहीं की थी। बस अली को जो मैंने लंच के लिए दिया था ना उस पर मैंने थोड़ा सा नटेला लगा के सैंडविच बना दिया था, ताकि ये फिनिश करके आए अपना लंच। और साथ में मैं वेजिटेबल्स और बॉइल्ड एग इसको लाजमी देती हूँ, ताकि एक कंप्लीट मील मिले उसको। अच्छा, मैं सुबह उठ के नीम गर्म पानी पीती हूँ ना, तो मुझे देख देख के आयतल को भी शौक हुआ है, और अब वो भी मेरे साथ जो है ना ये नीम गर्म पानी लेती है सबसे पहले, और कभी वो उसके अंदर हनी और थोड़ा सा लेमन जूस भी ऐड कर लेती है। यहाँ पे अब अली भी उठकर आ गया था और मुझसे पूछ रहा था कि मामा ब्रेकफास्ट में क्या बना है, क्योंकि पूरे घर में पैनकेक्स की खुशबू फैली हुई थी, और आई थिंक इसकी आंख भी इसीलिए खुल गई थी। तो बस बच्चों को मैंने मिल्क गर्म करके दिया, और साथ में पैनकेक्स तो मैंने पहले ही बना लिए थे ब्रेकफास्ट के लिए। और इसके बाद बच्चे जो है ना स्कूल के लिए रेडी हो रहे थे, और इस टाइम पे क्लिप्स लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो मैं अवॉइड करती हूँ। और आयतल और अली को मैं खुद ही बाय वॉक जाती हूँ स्कूल छोड़ने के लिए, और अमान जो है ना वो खुद ही चला जाता है, उसका भी बस स्टॉप पास ही है, तो वो बाय वॉक ही जाता है। वेदर आजकल ना यहाँ पे बहुत अच्छा होता है सुबह के टाइम पे, और अभी तो बादल भी थे, और इसके बाद तो काले बादल आए और तेज़ बारिश शुरू हो गई थी। तो यहाँ पे अब मैं घर वापस आ रही थी, और ये कुछ गार्डनिंग का सामान जो है ना रखा हुआ है, बस टाइम निकाल के तो फिर हम सब मिलके ये प्रोजेक्ट जो है ना अपना करेंगे। अच्छा, घर आके ना राइट अवे मैं सो गई थी, क्योंकि रात में मेरी नींद नहीं पूरी हुई थी, काफ़ी लेट हो गया था। तो अब उठने के बाद मैंने आलमंड्स खाए जो मैंने भिगो के रखे हुए थे, और उसके बाद फिर मैंने अपने लिए नाश्ता बनाया। आज मैंने वर्कआउट भी नहीं किया था, क्योंकि बहुत ही लेज़ी और अजीब सा फील हो रहा था। बस इसीलिए ना मैं दिन में सोना अवॉइड करती हूँ, क्योंकि एक बार आप सो के उठते हैं ना तो बहुत ही टाइम लगता है आपको दोबारा से नॉर्मल होने में। और बस रात में जल्दी सो जाओ तो नींद पूरी होती है, रात में लेट हो जाए अगर तो फिर इस तरह से मुझे सोना ही होता है, वरना मेरे सर में बहुत ज़्यादा पेन होती है। बॉइल्ड एग खाने को दिल नहीं कर रहा था, तो थोड़ी वेजिटेबल्स डाल के ना मैंने चीज़ ऑमलेट बना लिया था, और इसमें इटालियन हर्ब्स ऐड किए थे जिससे बड़ा ही मज़े का फ्लेवर आ रहा था। बस कभी कभी मैं फॉर अ चेंज अपने लिए कुछ इस तरह से बना लेती हूँ, वरना यूजुअली आपको पता है बहुत ही सिंपल सा ब्रेकफास्ट होता है मेरा। और नाश्ते के फ़ौरन बाद ही ना मैंने लंच रेडी कर लिया था। आज मैंने आलू बैंगन बनाए थे, जो कि आपको पता है कि आधे घंटे में रेडी हो जाते हैं। और इसके बाद मुझे बाहर जाना था किसी काम से, तो रेडी हो गई थी मैं, और हस्बैंड के साथ ही मैंने किसी ऑफिस में जाना था, तो वो अभी रेडी हो रहे थे तो उनका वेट कर रही थी।
टैप टैप सेंड के थ्रू आप बहुत आसानी से अपनी रकम पाकिस्तान भेज सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर है और इनके एक्सचेंज रेट्स भी बहुत अच्छे हैं। तो बस मिनटों में आपके पैसे जो हैं वो पाकिस्तान पहुंच जाते हैं। तो अगर आपने टैप टैप सेंड की ऐप डाउनलोड नहीं की तो जल्दी से कर लें, क्योंकि फर्स्ट ट्रांजैक्शन पे आपको मिलेगा एक बेहतरीन बोनस। जो लोग अमेरिका या कनाडा में रहते हैं उनको $20 मिलेंगे, जो लोग ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं उनको $30 मिलेंगे, जो लोग रहते हैं यूएई में उनको मिलेंगे 25 दिरहम्स, इसी तरह से जो लोग यूके में रहते हैं उनको 10 पाउंड्स मिलेंगे, और जो लोग यूरोप में रहते हैं उनको 10 यूरोज मिलेंगे। तो बस जल्दी से ऐप डाउनलोड करें और मेरा कोड आप ऐड करेंगे अरूज PK, तो ही आपको ये बोनस मिलेगा। सो एंजॉय योर बोनस। अब मैं आपके सवालों के जवाब दे देती हूँ जल्दी से, वरना बातों बातों में ना इसी तरह से व्लॉग एंड हो जाएगा। तो किसी ने पूछा था कि उस लड़के ने बुलेट्स क्यों चलाए, मतलब रीज़न क्या था उसके पीछे। तो रीज़न ये था कि वो रॉब करने के लिए आया था। यहाँ पे जो अफ्रीकन अमेरिकन है ना, वो थोड़े से पैसों के लिए किसी को शूट कर देते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है उनके लिए, क्योंकि ड्रग्स इन्होंने लिए होती हैं, इनको होश तो होती ही नहीं है। तो बस थोड़े से पैसों के लिए कुछ भी ये कर लेते हैं। गन कल्चर जो है ना, ये बहुत कॉमन है यूनाइटेड स्टेट्स में। बस कुछ स्टेट्स में क्राइम हाई है, कुछ स्टेट्स में लो है, लेकिन है तो हर जगह ही। जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनको अच्छे से पता होता है कि कौन सा एरिया सेफ है, कहाँ पे आपने नहीं जाना रात के टाइम। और यहाँ पे आपने देखा है कि वॉक भी नहीं करते रात के टाइम ना। मैं भी मॉर्निंग वॉक करती हूँ, और जो भी लोग हैं यहाँ पे आसपास रहते हैं, मैंने सुबह के टाइम ही उन्हें वॉक करते देखा है। कभी मैंने रात में नहीं देखा कि कोई इंसान वॉक कर रहा हो। हमेशा लोग जहाँ भी जाना हो गाड़ियों में ही जाते हैं, क्योंकि गाड़ियों में आप सेफ होते हैं। बाकी बात सारी किस्मत की होती है, जो आपके साथ होना होता है ना वो हो के रहता है, चाहे आप जितना भी अपने आप को सेफ एंड सिक्योर कर लें। तो बस अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। यहाँ पे अब हम ऑफिस से होके घर वापस आ गए थे, और बच्चों को भी स्कूल से पिक कर लिया था रास्ते में से। तो घर आके अली को सबसे पहले सैलड बना के दिया, उसके बाद रोटियां बनाई, लंच किया, फिर बस वही किचन की क्लीनिंग वगैरह का काम जो है ना शुरू हो गया। अच्छा, आजकल ना मैं ये क्लीनिंग क्लॉथ यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि पेपर टॉवल ना बहुत ज़्यादा यूज़ होने लग गए थे, और प्राइस भी उनकी इतनी हाई हो गई ना, तो मैंने सोचा थोड़ा सा ना कंट्रोल करते हैं बजट को। तो ये वॉशेबल हैं और अच्छे रहते हैं ना यूज़ में। डिश वॉशर में जो बर्तन लगाने होते हैं ना, उनको मैं हल्का सा वाइप ऑफ कर लेती हूँ इनसे, और उसके बाद वॉश करके इससे मैं सिंक वगैरह जो है ना क्लीन कर लेती हूँ। तो मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया था इनके बारे में। शॉप वगैरह पे तो मुझे कहीं नज़र नहीं आए, लेकिन टीमू पे मुझे नज़र आए, और बहुत ही कम प्राइस में आपको पता है वहाँ से चीज़ें मिल जाती हैं। तो मैं तो वहीं से ही शौक से शॉपिंग करती हूँ अक्सर। पहले तो बहुत ही सस्ती चीज़ें मिलती थी, लेकिन अभी जो है ना थोड़ा देख के शॉपिंग करनी होती है टीमू से, क्योंकि इनकी शिपिंग जो है ना वो कभी कभी ये ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से चीज़ इतनी महंगी पड़ जाती है हमें। मैं तो मोस्टली वही चीज़ें लेती हूँ टीमू से जो वेयर हाउस से बिलोंग करती हूँ। तो आप लोग भी देख के शॉपिंग किया करें, और लिंक जो है ना इसका मैं स्क्रीन पे ही ऐड कर दूंगी, क्योंकि बाद में फिर आप लोग पूछ रहे होते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी होता है हालांकि, लेकिन पता नहीं क्यों फिर भी मुझे कमेंट्स आ रहे होते हैं कि आपने लिंक नहीं दिया। खैर, यहाँ पे क्लीनिंग वगैरह के सारे काम हो रहे थे, और बस उसके बाद मैंने रेस्ट किया, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड किया, और ऐसे ही दिन ख़त्म हो जाता है। तो आगे चल के ना मैं आपके साथ एक रेसिपी शेयर करूंगी। ये मैंने किसी और दिन बनाई थी, लेकिन रिकॉर्ड कर ली थी। बहुत ही मज़े के टेस्टी कबाब बनते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट मलाई की तरह। तो आपने ज़रूर ट्राई करनी है, और ये आप ना बना के फ्रीज़ कर सकते हैं, फिर बाद में बच्चों को लंच बॉक्स के लिए दे दें, या फिर घर में वैसे ही नान कबाब के साथ, या शवरमे में, रोल पराठे में, किसी भी चीज़ में आप ऐड करेंगे ना आपको टेस्ट मज़े का ही लगेगा। तो बस आप ये रेसिपी देखें, और साथ साथ मैं आपको बताती हूँ कि मेरे हस्बैंड को जब बुलेट्स लगी थी तो मुझे कब और कैसे पता चला था। तो मैं तब पाकिस्तान में थी, और मेरे हस्बैंड को भी गए हुए अभी 1 वीक ही हुआ था। एक दिन पहले हमारी बात हुई थी, सब सेट था, नॉर्मल था, और कह रहे थे कि मैं फ्री होके ना यहाँ से तो फ्लोरिडा जाऊँगा बीच पे। मैं तब मुल्तान गई हुई थी, क्योंकि मेरे भाई जो हैं हॉलैंड वाले, उन्होंने आना था विद फैमिली, और उनको वेलकम करने के लिए और उनसे मिलने के लिए मैं गई थी, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम वो अपनी फैमिली के साथ आ रहे थे, कोई 4-5 साल के बाद। मतलब उनके बच्चे फ़र्स्ट टाइम आ रहे थे पाकिस्तान। तो घर में बड़ा खुशी का माहौल था, हम लोग घर को डेकोरेट कर रहे थे, उनके आने की तैयारियां कर रहे थे उनको वेलकम करने के लिए। और एक दिन पहले आई थिंक मुझे कॉल आई थी लाहौर से। मेरी जिठानी ने मुझे कॉल की थी, और बड़े तरीके से उन्होंने मुझे बताया था, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रही थी तब आयतल होने वाली थी। तो मैं आपको इसलिए भी थोड़ा सा डिटेल में बता रही हूँ ये बात, क्योंकि अक्सर लोग ऐसे मौक़ों पे ना पैनिक कर जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आती क्या बात किस तरह से करें। अल्लाह ना करे कि कभी आप में से किसी को बुरी खबर सुनाने की ज़रूरत पड़े किसी को। लेकिन ज़िंदगी है, अच्छा बुरा हर तरह का वक्त आता रहता है, तो पता होना चाहिए। तो खैर, उन्होंने मुझे कॉल की और नॉर्मल मुझसे बात की जैसे करते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि बैठ जाओ ना एक जगह, मैंने बात करनी है। जब उन्होंने इस तरह से कहा ना, तो मुझे आइडिया हो गया कि कोई सीरियस बात है।
तो बस फिर उन्होंने एक ही सेंटेंस में मुझे कहा कि हैदर को ना बुलेट लगी है, लेकिन वो बिल्कुल ठीक है। उस टाइम ना उन्होंने मुझे एक ही बुलेट का बताया था, हालाँकि हैदर को 6 बुलेट्स लगे थे। लेकिन मेरे लिए तो इतना भी बहुत था, मतलब आप जब सुनते हैं इस तरह से तो ज़ाहिर है ये चीज़ें एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ये फीलिंग्स आप बता नहीं सकते किसी को। बस एक चीज़ मैं आपके साथ यहाँ पे ज़रूर शेयर करूँगी, वो ये कि जब भी मेरी ज़िंदगी में कोई मुश्किल वक़्त आया ना, तो उस मुश्किल वक़्त ने मुझे अल्लाह के साथ कनेक्ट किया है। और आप यकीन करें, ऐसे टाइम पे जब आप अल्लाह के करीब होते हैं, अल्लाह से मदद माँगते हैं, सब्र करते हैं ना, तो अल्लाह आपके लिए ना चीज़ों को आसान कर देता है। आप मुश्किल टाइम से गुज़र रहे होते हैं, लेकिन आपको उतना फ़ील नहीं हो रहा होता जितना दूसरे लोगों को हो रहा होता है। आप यकीन करें, कोई चीखो-पुकार कुछ भी नहीं था। मेरे घर वाले, मेरी फ़ैमिली खुद हैरान थे कि ये कैसे इतने सब्र से बैठी है। आँसू तो हमारे कंट्रोल में नहीं होते क्योंकि हम दुखी होते हैं, लेकिन इतना इख्तियार होता है हमारे पास कि वो आँसू हम दूसरे लोगों के सामने बहाते हैं या फिर तन्हाई में अपने रब से फ़रियाद करते हुए बहाते हैं। और यकीन करें, बड़े कीमती होते हैं वो आँसू। ये अल्लाह से वो बातें भी मनवा लेते हैं जो हम आम हालात में नहीं मनवा सकते। ख़ैर, मैं तो यहाँ पे अपनों के बीच में थी, मेरे साथ फ़ैमिली की सपोर्ट थी और बहुत अच्छे से मेरी फ़ैमिली ने मुझे सँभाला, लेकिन हैदर वहाँ पे बिल्कुल अकेले थे, उनके पास कोई नहीं था सिवाय अल्लाह के। और आप यकीन करें, अल्लाह ने ऐसी मदद की, मतलब ऐसी-ऐसी चीज़ें हुई हैं, उनका हॉस्पिटल जाना और वहाँ जाने के बाद जो कुछ हुआ, जो भी सुनता है ना वो यही कहता है कि ये मौज़ा ही था। बस अल्लाह का बहुत-बहुत शुक्र है, बहुत करम किया अल्लाह ने हम पे। और यहीं पे व्लॉग को एंड कर रही हूँ। आप लोग अपना ख़्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।